हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 9th सर्कल्स। एक लेक्चर मैंने दिया था, तो अब चलते हैं हम इस पे सेकंड लेक्चर पे। नेक्स्ट कंटिन्यूटी कर रहे हैं हम उसकी। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव दी सेम रेडियस। वैसे ही आपको याद रखना चाहिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, यदि उनका रेडियस सेम हो। व्हेन रेडियस इज सेम देन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, याद रखना। ओके, प्रूफ दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई? चलिए सॉल्यूशन। तो आपके पास एक सर्कल ये, एक सर्कल ये है, ये दो सर्कल हैं। इसका सेंटर O और इसका सेंटर है O डैश। गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, गिवन टू congruent circles with centers O and O डैश। एक का सेंटर O है, एक का O डैश है। कॉर्ड, ये हमारे पास एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD, ये है AB, दिस वन इज दी CD। कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD। उसने कहा ना कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स फ्रेंड्स द इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, ये लिखा उसने इक्वल कॉर्ड्स, ये दिस वन इज द इक्वल कॉर्ड्स, राइट। प्रूफ की करना है, ये जो एंगल बनता है सेंटर के साथ, these angles are equal. To prove angle AOB equal to angle CO dash D। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ बिल्कुल सिंपल। एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। अब चेक करिए क्या क्या इक्वल है इसमें। OA इक्वल टू, ये इसकी इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडियस इक्वल है। OA इक्वल टू O डैश C एंड OB इक्वल टू, ये इसकी इक्वल है, OB इक्वल टू O डैश D बिकॉज सेम रेडियस, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, रेडियस सेम है। और क्या इक्वल है? AB इक्वल टू CD, ये गिवन है कॉर्ड। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO डैश D। ये दोनों ट्रायंगल्स आपके यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए, या बेटे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल आपके पास इस एंगल की इक्वल आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। यही तो आपने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड। बिल्कुल सिंपल बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जो पहले क्वेश्चन किया उसका जस्ट कन्वर्स है ये। प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले क्वेश्चन में क्या किया था? कॉर्ड्स आर इक्वल गिवन था, आपने प्रूव करना था कि जो एंगल बनता है सेंटर के साथ वो इक्वल है। अब आपके पास क्या है
कि एंगल्स इक्वल ने तो प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल। बिल्कुल सिंपल, सेम क्वेश्चन बन गया, इसमें भी वही है, सेम बिल्कुल। तो आपने के पास क्या है, एक सर्कल जे ले लिया मैंने, एक सर्कल जे ले लिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं है, एक सर्कल जे हो गया, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, बट एंगल गिवन है, एंगल गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसे मैंने लिख दिया ए बी, दिस वन इज सी डी, गिवन in two congruent circles with centers O and O dash, given क्या दिया उसने, equal angles, angle AOB equal to angle CO dash D, to prove chord AB equal to chord CD, ये प्रूफ करना आपने, ये कार्ड इस कार्ड की इक्वल है, बस सिंपल सी बात है। अब कर दीजिए प्रूफ, प्रूफ इन ट्रायंगल AOB and triangle CO dash D, angle AOB equal to angle CO dash D, which is given, right? OA equal to O dash C, OB equal to O dash D, because congruent circles, congruent circle में रेडियस सेम होता है, therefore y SAS congruence rule, triangle AOB congruent to triangle CO dash D, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपके पास क्या हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी, देयर फोर ए बी इक्वल टू सी डी, इट मीन्स कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, यही आपने प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल 1, if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through the point of intersection, prove that the chords are equal। तो आपके पास पहले इसकी फिगर बनाते हैं, ये सर्कल है जी, दिस वन इज द सेंटर ओ, राइट। एक आपके पास जे कॉर्ड है और एक आपके पास जे कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर, ये आपके पास, मैंने इसको आगे फर्दर प्रोड्यूस कर दिया, दिस पॉइंट इज पी, ये डायमीटर है, दिस वन इज द डायमीटर, क्यों, हियर पी क्यू इज ए डायमीटर। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल, इसकी क्या सेंस बनती है, मेक्स इक्वल एंगल डायमीटर के साथ, तो एंगल ये और एंगल जे दोनों इक्वल है, इसे मैंने एंगल 1 ले लिया, इसे मैं एंगल 2 ले लिया। प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड्स आर इक्वल, दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझ गए ना,
ये आपके पास बेटे सेंटर है। तो गिवन में आपके पास गिवन AB and CD are two chords. AB and CD are two chords of a circle with center O intersecting at point आप इस पॉइंट को एक ई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ई इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई सच दैट एंड PQ is a diameter such that angle 1 equal to angle 2 ये इक्वल दिया गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिल्कुल क्लियर। तो आपने प्रूफ की करना, टू प्रूव कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन फ्रॉम O ड्रा, मैंने क्या किया ना, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस वन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जी, इसी पॉइंट को ले लिया मैंने L और यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको मैंने ले लिया M, ये परपेंडिकुलर है बेटे, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ड्रा OL परपेंडिकुलर टू EB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, राइट। टू प्रूव अब चलते हैं इसका प्रूफ के ऊपर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल LOE, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाली ट्रायंगल है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 1 और ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू, देखो ना इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तीनों का सम 180 बनेगा ना, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, राइट। तो आपके पास एंगल LOE इक्वल टू, ध्यान से देखिए इन दोनों का सम 90 डिग्री है, 90 माइनस एंगल 1, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो 90 है ही है, राइट। अब आपके पास व्हाट, देयरफॉर एंगल LOE इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2 बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। जब 90 डिग्री में से ये देखिए हूँ इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में से 2 एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल ही बचेगा, देयरफॉर एंगल कौन सा आ गया MOE, एंगल MOE, लो जी बिल्कुल क्लियर। अब आपने कर दिया देयरफॉर एंगल LOE इक्वल टू एंगल MOE, आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, बिल्कुल सिंपल हो गया जी। अब आपने क्या करना है, अब एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, एक ट्रायंगल ये लेके दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो। नाउ इन ट्रायंगल
OLE and ट्रायंगल OME, मैंने जो दोनों ट्रायंगल लेनी है OLE ते OME। अब देखो इसमें से क्या क्या इक्वल है, इसमें से क्या क्या इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। ओके, गिवन है जी, तो ये गिवन है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, दिस वन इज गिवन। और EO इक्वल टू EO कॉमन, ये कॉमन है, राइट। और एंगल LOE इक्वल टू एंगल MOE जस्ट प्रूव्ड, आपने ऊपर प्रूव किया, ये प्रूव किया आपने, क्या बन गया फिर, y ASA congruence rule ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OME, ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई है। अब एक चीज़ देखिए, जब दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो OL किसके बराबर आ गया, OM के बराबर आ गया, देयरफॉर OL इक्वल टू OM, बस यही चीज़ मैंने फाइंड करनी थी। अब OL OM के बराबर आ गया। OL क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड, OM की है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आपके पास इक्वल हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB है वो CD के बराबर आ जाएगा, देयरफॉर AB इक्वल टू CD, बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज कॉर्ड्स इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर of a circle are equal, right, that is to be proof, यही आपने प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन है, that is to be proved, right, ये आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पे इंटरसेक्ट करती नहीं, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4। इन दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर का, अब मान लीजिए ये A है, ये B पॉइंट है, ये A सेंटर है, ये B सेंटर है, इनका जो बेटे डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। तो आपके पास ये हो गई है कॉमन कार्ड जो आपने निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, राइट। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, आपके पास क्या दिया उसने, AP कितना है 5 सेंटीमीटर, BP 3 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ देखिए, as we know that AB is the perpendicular bisector
ऑफ पी क्यू। ये जो रिजल्ट आपको क्लियर है कि जो ए बी होएगा ना, ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर होगा पी क्यू का। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आपके पास क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर वाई सेक्टर है। वाई सेक्टर का मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना, मान लीजिए ये पॉइंट टी है, दिस पॉइंट इज टी, लेट ए टी इक्वल टू एक्स। मैंने क्या किया है, इसे मैंने एक्स ले लिया, दिस वन इज एक्स, और बी टी कितना आ गया, बी टी इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। आपने फाइंड की करना है, फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू, आपने पी क्यू फाइंड करना, दिस इज द क्वेश्चन। ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स। अब हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लीजिए। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ले लीजिए इस ट्रायंगल को। हाँ ये लगा दो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए टी पी, यहाँ पे ए टी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, राइट। पी टी स्क्वायर कितना हो गया, पी टी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे नंबर 1 ले लीजिए। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अब ले लीजिए आप बी टी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे निकालिए सेकंड पॉइंट से, अगेन पी टी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। कितना आ गया जी, पी बी स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस बी टी कितना 4 माइनस एक्स, ये है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास ये दोनों इक्वल हो गए, पी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। कर दो सिंप्लीफाई, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर दो 16, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, आगे नेगेटिव है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2 ए बी माइनस 8 एक्स, आगे नेगेटिव है प्लस 8 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस, ये टोटल कितना बन गया 7, ये हो जाएगा आपके पास +7, दिस इज इक्वल टू 8x, दिस इम्प्लाइज 8x इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 4। आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 4, राइट। तो यदि x की वैल्यू 4 है, देयरफॉर ये देखिए कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, पी टी स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा 9, देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 3। आपने ये निकाल दिया कि जो पी टी की वैल्यू है वो 3 है, तो आपने क्या निकालना, हेंस पी क्यू
इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी टी प्लस टी क्यू, राइट। पी टी प्लस पी टी ये दोनों बराबर है ना, ये आपने ये देखो ए वी इज़ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ पी क्यू, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बिकॉज पी टी इज इक्वल टू टी क्यू। यही आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन दी सर्कल। चलिए फिगर बनाते हैं इसकी। ये आपके पास सर्कल, this circle, this one is center of the circle. If two equal chords of a circle intersect within the circle, आपके पास ये एक, आपके पास ये दो chords इक्वल chords, टू इक्वल chords A B C D, two equal chords. If two equal chords of a circle intersect with this, proof that the segment of the one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. तो आपने प्रूफ क्या करना है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज टी, दिस पॉइंट इज टी, आपने प्रूफ करना कि ए टी डी टी के बराबर है और बी टी सी टी के बराबर है। दिस इज द क्वेश्चन। तो आपके पास जो गिवन दिया उसने, गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, two chords intersect at point T such that AB is equal to CD। ये टू कार्ड्स ने ए बी ते सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं टी पॉइंट पे और ए बी सी डी ते इक्वल है। प्रूफ की करना है, टू प्रूव ए टी ये इसके इक्वल है डी टी, एंड बी टी इक्वल टू सी टी, ये इसके इक्वल है, ए टी डी टी के इक्वल है। ये हमने प्रूफ करना। तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन पे मैंने क्या किया है, ओ पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, मैंने ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इसे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रा, इसे मैंने x ले लिया और इसे मैंने y ले लिया। ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए वी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट। तो जॉइन ओ टी, मैंने ओ टी को ज्वाइन कर दिया, प्रूफ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप एक काम करिए, एक ट्रायंगल जे ले लीजिए, एक ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, एक ट्रायंगल जे ले लो, एक ट्रायंगल जे ले लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को कर दो कॉन्ग्रुएंट, कर दो, दिखाई दे रही है कॉन्ग्रुएंट है।
कैसे कॉन्ग्रुएंट है? वैसे देखिए, ये तो कॉमन हो गया नंबर 1, ये एंगल 90 डिग्री हो गया नंबर 2, ओ एक्स ओ वाई के बराबर हो गया। क्यों है ओ एक्स ओ वाई के बराबर? दीज आर दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू दी कॉर्ड्स, हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपके पास प्रूफ में इन ट्रायंगल ओ एक्स टी एंड ट्रायंगल ओ वाई टी, दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, यहाँ पे बिकॉज करके लिखते हैं ना, बिकॉज perpendiculars from the center of the circle, perpendicular from the center of the circle to the chords are equal। क्लियर? ये हमेशा इक्वल होते हैं। ओ टी इक्वल टू ओ टी, दिस वन इज कॉमन। और क्या बचा है? एंगल ओ एक्स टी इज इक्वल टू एंगल ओ वाई टी इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन में किया था हमने, बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एक्स टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ वाई टी। लो जी, अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके यहाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। आपने ये रिजल्ट निकाल दिया, एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू वाई टू। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ऑल्सो जो ए बी इक्वल टू सी डी है, गिवन है। ए बी इक्वल टू सी डी है, इसका हाफ कर दीजिए। हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि ये तो इक्वल है, बाइसेक्ट करता है ये परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर टू दी कार्ड। बाइसेक्ट ये इसका बाइसेक्टर है। तो आपके पास ए बी का बाइसेक्ट कितना हो गया? ए एक्स। देयरफॉर ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल टू डी वाई, ए एक्स इक्वल टू डी वाई। लो जी, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसे नंबर 2 ले लीजिए, मैंने इसे 2 ले लिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? एक्स टी ये है आपके पास, एक्स टी ये है ए एक्स एक्स टी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये बन जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस एक्स टी इक्वल टू डी वाई प्लस वाई टी। मैंने ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया। ए एक्स में जब एक्स टी ऐड करेंगे तो ए टी आ जाएगा। देयरफॉर ए टी इक्वल टू डी वाई में जब हम वाई टी ऐड करेंगे तो डी टी आ जाएगा। दिस वन इज डी टी। लो जी, ए टी इक्वल टू डी टी आ गया। एक तो रिजल्ट प्रूव हो गया, ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, राइट। ऑल्सो जो ए बी है, ए बी जो सी डी के बराबर है, विच इज़ गिवन है, दोनों कार्ड्स इक्वल है। और ए टी, अभी आपने जो ए टी है, ए टी डी टी के बराबर है। ए टी डी टी अभी आपने प्रूफ किया, जस्ट प्रूव्ड, राइट।
ए बी में ये हैगा आपके पास ए बी में 80 माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, सब्ट्रैक्ट आपने किया ए बी में 80 माइनस करो, सी डी में डी टी माइनस करो। जब ए बी में हम 80 माइनस करेंगे, ए बी माइनस 80 तो कितना आ गया आपके पास बी टी इक्वल टू सी डी में जब डी टी माइनस करेंगे, डी टी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सी टी, राइट। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया, दैट इज टू बी प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन। आप क्लियर हो गया ना जी। नेक्स्ट है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, proof that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। आपके पास ये सर्कल है, फिगर बनाते हैं इसकी पहले। दिस वन इज द सर्कल, सेंटर, टू इक्वल कॉर्ड्स। ये आपके पास टू इक्वल कॉर्ड्स ने, एक कॉर्ड ए है और सेकेंडली एक कॉर्ड, ये टू इक्वल कॉर्ड्स ने, ए बी सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये है सेंटर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है, राइट। ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। तो चलिए, गिवन ए सर्कल with center O, chord AB equal to chord CD, AB ਤੇ CD आपस में बराबर है, intersecting at T point, right। तो to prove angle O T, आप एक चीज़ और देखते हैं, ये वाला एंगल आपके पास इक्वल है। आपने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, O से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये एंगल इस एंगल का इक्वल प्रूफ करना, एंगल इसे बेटर है कि आप एंगल 1 ले लीजिए, इसे आप एंगल 2 ले लीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूफ, सिंपल सी बात है, राइट। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम ओ ड्रा ओ, इसे आप एक्स ले लेते हैं, इसे आप वाई ले लीजिए, ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। मैंने ये परपेंडिकुलर कर दिया है, प्रूफ बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। नाउ इन ट्रायंगल ओ टी एक्स एंड ट्रायंगल ओ टी वाई, एक ट्रायंगल जे ले ली मैंने, एक ट्रायंगल जे ले ली। अब इसमें से देखिए क्या क्या इक्वल है। ओ एक्स किसके बराबर है, ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई। क्यों इक्वल कार्ड्स of a circle are equidistant from the center। ये हमेशा इक्वल होते हैं।
फ्रॉम दी सेंटर, याद रखने जो आपके इसके स्टेप्स ने सारे, राइट। ओ टी इक्वल टू ओ टी कॉमन, दिस वन इज कॉमन। और क्या है, एंगल है, एंगल ओ एक्स टी इक्वल टू एंगल ओ वाई टी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। देयरफॉर ट्रायंगल ओ टी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ टी वाई, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। वाई वाई कैसे, एस ए एस सिमिलरिटी रूल, सॉरी एस कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों ट्रायंगल्स हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो रिजल्ट किया गया, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लो सी, आपने प्रूफ कर दिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर, ये आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो, विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूफ दैट ए बी इक्वल टू सी डी, फिगर इज गिवन two concentric circle with center O, to prove, आपने प्रूफ ही करना ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रूफ, पहले कंस्ट्रक्शन पे आइए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, फ्रॉम ओ ड्रा, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे, ड्रा ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी, ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए डी, राइट। प्रूफ, अब चलते हैं प्रूफ पे। आप एक चीज़ देखिए, ये ओ एक्स मैंने इससे एक्स ले लिया, ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, बिकॉज ओ एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी लाइन है तो ये हो जाएगा बी सी। अगर ओ एक्स बी सी का परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, देयरफॉर एक्स बी इक्वल टू एक्स सी, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, ये रिजल्ट कैसे आया, ये आपके पास आपको याद होगा, बिकॉज मैंने जहाँ पे लिख दिया, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to the chord bisects the chord, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये कॉर्ड का बाइसेक्ट करता है, राइट। आपने थ्योरम की हुई है तो इसमें ये रिजल्ट आ गया। चलिए इसे नंबर ये हम 1 ले लेते हैं। जैसे ये रिजल्ट आ गया, ऐसे आपके पास ये इसके ऊपर भी है, ए डी के ऊपर भी है, सिमिलरली करके लिख देते हैं आप, सिमिलरली
सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू डी एक्स। सिमिलरली ए एक्स इक्वल टू डी एक्स, राइट। इसे नंबर 2 ले लेते हैं। ए एक्स सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ए एक्स माइनस एक्स वी इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स सी। जब ए एक्स में एक्स वी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी। डी एक्स में से जब एक्स सी माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच गया, सी डी, राइट। दैट इज टू बी प्रूफ, यही तो अपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game while standing on a circle of radius 5 centimeter. ये सेंटर है, दिस वन इज दिस सेंटर, इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। रेशमा थ्रो ए बॉल टू दी सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन दी सलमा एंड मनदीप 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी रेशमा एंड मनदीप। ये आपके पास है रेशमा, दिस वन इज दी रेशमा, और यहाँ पे सलमा, राइट, और यहाँ पे मनदीप, ये है मनदीप, मनदीप। ये जो ये है रेडियस, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कितना 5 सेंटीमीटर, इसे ज्वाइन किया, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर रेडियस है गिवन। ये रेशमा ते सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है जब थ्रो किया कितना है, ये 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। आपने ये डिस्टेंस निकालना, यू फाइंड दी, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया। उसने बॉल थ्रो की है, 6 डिस्टेंस है, 6, राइट। तो आपके पास 6 मीटर, नॉट सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है भैया, दिस वन इज मीटर, मीटर। ये जो डिस्टेंस है मीटर में है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, दिस वन इज द मीटर, मीटर। ये डिस्टेंस मीटर में है, राइट, मीटर्स इन मीटर्स। डिस्टेंस जो आपके पास है वो मीटर्स में है, नॉट सेंटीमीटर, ये मीटर में है, मीटर्स। मैं जहाँ पे लिख देता हूँ 6 मीटर, ये भी आपके पास है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, तो मैंने ये भी आपके पास कितना हैगा, 6 मीटर, दिस वन इज दी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, आपने ज्वाइन कर दिया, राइट। इस पॉइंट को मैंने P ले लिया, दिस पॉइंट इज P, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस को आप मान लीजिए x है, लेट
पी एस इक्वल टू एक्स, देयर फोर ओ पी कितना आ गया, ये तो रेडियस है, रेडियस तो 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ओ पी आ जाएगा 5 माइनस एक्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। सबसे पहले काम ये हो गया, आपके पास है 5 माइनस एक्स, टोटल 5 है ना ये डिस्टेंस। सबसे पहले काम ये है, आप आर ओ एस ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल एम ओ एस। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन ये, इस करके इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से करिए। सबसे पहला काम मैंने करना है कि इस क्वेश्चन में मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब जे ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो जे एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पहले ये काम करते हैं, चलिए कर दीजिए। तो इसमें तीनों साइड्स हो गई हैं, ओ आर इक्वल टू ओ एम रेडियस, ओ एस इक्वल टू ओ एस कॉमन, ये भी हो गया। और आर एस इज इक्वल टू एस एम ईच 6 मीटर, दोनों इक्वल है। देयरफॉर वाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल आर ओ एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एस। देयरफॉर एंगल, आप बेटे इसे एंगल 1 ले लीजिए, इसे एंगल 2 ले लीजिए। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। लो जी, हमने ये प्रूफ कर दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट। अब हमने क्या करना है, अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल आर ओ पी एंड ट्रायंगल एम ओ पी, मैंने ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। इसमें देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल में, जस्ट अभी आपने प्रूफ किया है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओ आर इक्वल टू ओ एम रेडियस, राइट। और तीसरा क्या इक्वल आपके पास, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल आर ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ पी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर हम ऐसा करते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल, चलिए देयरफॉर एंगल आर पी ओ या ओ पी आर लिख लीजिए, ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम। ये जो एंगल है, ये एंगल है जो इस एंगल के इक्वल हो गया। वट एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम इक्वल टू 180 डिग्री।
देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। लो जी, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, यदि ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, सारी राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए हैं। बड़े ध्यान से देखना। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कैसे? नाउ देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दिए। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आर पी स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल आर पी एस, ये वाली एक ये ट्रायंगल ले ली मैंने, एक ये ट्रायंगल लिया। आर पी एस आर पी स्क्वायर मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 36 हो गया माइनस ये कितना एक्स है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये आर पी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी आर पी स्क्वायर की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 25 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 माइनस के 25 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 10x इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे नेगेटिव साइन है बेटे, फिर माइनस 10x होगा, आगे नेगेटिव साइन है। एक्स स्क्वायर से मैंने एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया। 25 से 25 भी कैंसिल हो गया। बचा कितना है? 10x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? एक्स की वैल्यू आ गई है 3.6। लो जी, एक्स की वैल्यू निकल गई है 3.6। एक्स इज इक्वल टू 3.6, राइट। मेरे को तो ये चाहिए ना, ये डिस्टेंस, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। एक चीज़ आप और देखिए, एक चीज़ जब आपने पहली कौन सी ट्रायंगल प्रूफ की है, आर ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, ये एंगल आपके पास, ये एंगल इस एंगल के बराबर आ गया। लेकिन जब दोनों आर ओ पी, तो ये भी तो आ गया ना एक रिजल्ट इसके आज के, आर पी इक्वल टू पी एम, आर पी इक्वल टू पी एम, ये भी तो आया ना रिजल्ट। ये भी डिस्टेंस इक्वल हो गया ना। तो मैंने तो एक डिस्टेंस निकालना, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से निकल गया। मैंने तो निकालना क्या है, आपने निकालना क्या है? निकालना तो हमने ये है ना कि आर एम डिस्टेंस कितना है। सबसे ऊपर मैं लिख देता हूँ जो आपने फाइंड करना है, फाइंड आर एम, ये करना हमने फाइंड आर एम, राइट। तो आपके पास आर पी 36 इसी से ले लीजिए। नाउ आर पी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर 3.6 का स्क्वायर कितना बन गया जी? 36 माइनस 12.96 कैलकुलेट करके आ जाएगा 23.04। देयरफॉर आर पी की वैल्यू आ गई है √23.04। इसका आंसर आ जाएगा 4.8, आर पी की वैल्यू, ठीक है ना।
हैंस आपने निकालना क्या है, निकालना तो मैंने आर एम है ना, आर एम इज इक्वल टू यस आर पी प्लस पी एम, ये तो दोनों आपस में इक्वल है, आर पी इक्वल टू पी एम, आर पी इक्वल टू पी एम। इसका मतलब क्या हुआ 4.8 प्लस 4.8, इसका आंसर आ जाएगा 9.6 मीटर। दिस वन इज़ द आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया 9.6 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20। चलिए पहला ये करिए, फिगर बनाइए इसकी। सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20, 3 boys अंको, शेद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लीजिए ए यहाँ पे अंकुर, बी, ओ सॉरी अगला कौन सा, शेद, एस ले लीजिए फिर से, एस शेद। नेक्स्ट है डेविड, इक्वल डिस्टेंस पे है ये हो गया डेविड, डी ले लेते हैं ऐसे, डेविड, राइट, इक्वल डिस्टेंस पे है। चलिए ज्वाइन कर दीजिए इसको, इसे ज्वाइन कर दिया और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और फिर आपके पास ये ज्वाइन हो गया। यदि इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये क्या बन गई है, इक्वलेटर ट्रायंगल। तो गिवन में ये सेंटर है आपके पास ओ, आई एस, आपके पास ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू डी ए, ये तीनों बराबर है, ए एस डी डी ए, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। यदि तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो आपके पास ये क्या बन गया, ट्रायंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, राइट। एंड ओ ए इज द रेडियस, ये ओ ए, इसका मतलब ये क्या बन गया, दिस वन इज द रेडियस, ओ ए रेडियस है, ओ ए इज द, ये रेडियस हो गया आपके पास, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसने क्या किया कि सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20, ये कितना दिया उसने 20 मीटर, रेडियस है 20 मीटर, रेडियस है आपके पास 20 मीटर। मैंने क्या किया है ना, इसको आगे फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास क्या बन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। आप ध्यान से देखना, ये आपके पास यदि देखो इस पॉइंट से मैंने ये ज्वाइन किया, इसे भी सेंटर को ज्वाइन करेंगे, इसे भी सेंटर, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वी नो दैट ये आपके पास है सेंट्रॉइड बन जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला जो डिस्टेंस है, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा सभी में। अगर मैं इसको भी ज्वाइन करूँगा तो ये भी डिस्टेंस आपके पास, ये जो डिस्टेंस है इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया, मीडियन हो गया, ये दिस वन इज दी मीडियन। तो मीडियन जो मीट है तीनों ही सेंटर ओ पे करेंगे, ये मीडियन होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
we know that median of an equilateral triangle passes through सेंटर ओ। जो मीडियन है ओ सेंटर ओ में से पास करेंगे। also we know that जे आपके पास जब ओ में पास करेंगे इसकी जो रेशो होगी 2:1 होगी। नो दैट सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड होगा, दिस वन इज दी सेंट्रॉइड। ये बन जाएगा आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल divides the median in the ratio 2:1। ये बेटे 2:1 चुका, तो सिंपल सी बात हो गई है। अगर ये 2:1 हैगा तो ये कितना बन जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। जी दिस वन इज 10 मीटर, रेशो 2 बन है ना, दिस इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। देयरफॉर ए ओ लिख दीजिए, ए ओ, आप इसमें ए ओ अपॉन इसे मार कर लीजिए, इस पॉइंट को हम बी मार कर लेते हैं। ए अपॉन ओ बी इक्वल टू 2:1। देयरफॉर 20 अपॉन ओ बी, वैसे तो जनरली देख के भी क्लियर हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 2:1। इट मीन्स ओ बी कितना आ गया, 10। दिस वन इज 10 मीटर। ओ बी की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, राइट। अब आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल एस ओ बी, इन राइट ट्रायंगल एस ओ बी कर दीजिए, एस बी स्क्वायर इक्वल टू एस ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, एस ओ कितना है, एस ओ तो रेडियस है, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ओ बी कितना है, 10 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 100 इक्वल टू 300। आपके पास ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 300। तो एस बी की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर एस बी इक्वल टू √300। एस बी इज इक्वल टू √300। तो निकालना क्या आपने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन मीन्स एस डी, ये तो इक्वल ही है। नाउ एस डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस बी। ये बन जाएगा ट्वाइस √300। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ये 10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। इसका मतलब ये आपके पास आंसर आ गया 20 √3 मीटर। दिस वन इज़ द आंसर। ये स्ट्रिंग इक्वल है ना जी सारी, दिस वन इज़ द आंसर, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको आई थिंक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ध्यान से करना ये सारे क्वेश्चंस, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कराया करिए, शेयर ज़रूर कराया करिए, एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।